रखने के लिए। तो मैं इसके बारे में एक बात कहूंगी, कल मेरी एक जने से बात हो रही थी, वो मेरे से ये कह रही थी कि मैम मुझे लोग बहुत डरा देते हैं। वो ये हमेशा हमसे ये कहते हैं कि मैम मैंने जो है जब से ये क्लब ज्वाइन किया है लोग मुझे बहुत डरा रहे हैं कि जब आप ये छोड़ोगे तब आपका फिर से वापस आ जाओगे, तुम बेकार में पैसे वेस्ट कर रहे हो, ये सब लाइफ टाइम कोई फॉलो नहीं कर सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप डर क्यों रहे हैं? अगर आप डर रहे हैं इसका मतलब आप कनेक्टेड नहीं है हमसे, आप हमसे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। मैं तो नहीं डरती हूँ, मुझे भी पहले लोग डराते थे पर अब मैं नहीं डरती क्योंकि मैं टोटली कनेक्टेड हूँ इस क्लब से और इस क्लब का जो मोटो है उससे। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप डरो मत। डरा और डरा क्यों रहे हैं ये लोग कौन है पहले ये जानिए कि जो लोग डरा रहे हैं वो लोग कौन है। वो लोग हैं जो खुद नाकामयाब हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, जो खुद ही नाकामयाब हैं। वो कुछ भी अडॉप्ट करने के लिए डरते हैं, तो वो अपना जो ये नाकामयाबी को ना अपना ज्ञान समझते हैं और उसको इधर उधर बांटते रहते हैं अपनी नाकामयाबी को, कि नहीं ये करोगे तो ये तो होगा ही नहीं, हमने भी किया था कुछ कर नहीं पाए। तो उनका क्या काम होता है ना कि अपनी अनसक्सेस को, अपनी नाकामयाबी को दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना। तो अब आप ये बताइए कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी या किसी भी क्लब से जुड़े हुए हैं और आप उसकी सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सही बात है कि आपके मतलब आपके अंदर कोई उसका असर नहीं आएगा, फिर चाहे आप उस क्लब में जुड़े हो चाहे उस क्लब से बाहर हो। तो ब्लेम आउट क्लब को क्यों, ब्लेम आउट किसी संस्था को क्यों, कि नहीं हम जब तक इनसे जुड़े रहते तब तक ही ठीक रहते, नहीं तो हम नहीं करते ठीक होते। तो ब्लेम आउट तो हम खुद को दे सकते हैं ना, कि हमने तो खुद ही एफर्ट नहीं किया। जब हम यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि रोज सुबह उठो, लाइफ स्टाइल अपनी ठीक करो, अच्छा हेल्दी डाइट लो, ये सारी चीजें यहाँ बताई जाती हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पर रहते हुए भी नहीं फॉलो करेंगे तो असर नहीं आएगा। और यहां से जब बाहर निकलते हैं, यहाँ पे कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा गाइडेंस होता है, एक थोड़ा सा मतलब नजर होती है, हम किसी बंधन में बंधते हैं, बंधन में बंधते हैं तो हम ये सारे काम करते हैं। तो वो बंधन तो सब चीज के लिए जरूरी है, रिश्तों के लिए भी बहुत जरूरी है बंधन, रिश्तों के लिए भी जरूरी है, बिना बंधन के कोई रिश्ता भी आगे नहीं चलता। तो वही कहते हैं कि जब इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो एक बंधन होता है कि हमें ये काम करना है, हमें हेल्दी चीजें खानी है, हमें हेल्दी हर चीज अडॉप्ट करनी है, तो ये बंधन होता है। और जैसे हम यहाँ से बाहर जाते हैं हमारा वो बंधन जो है वो हट जाता है, फिर हम खुले हो जाते हैं, फिर हम धड़ल्ले से बाहर की चीजें खाने लगेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। और दोष किसको देंगे? दोष देंगे उस संस्था को कि नहीं जब तक वहां थे तभी तक ठीक थे, फिर लाइफ टाइम तो हम ये चीज फॉलो ही नहीं कर सकते। तो हम लोग लाइफ टाइम के लिए आपको सिखा रहे हैं, आप लाइफ टाइम हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे फॉलो करो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके लिए एफर्ट आप ही लोग को लेना है, किसी और को नहीं लेना है। जब हम खुद एफर्ट लेंगे, कई लोग क्लब में ये बताते हैं कि मैम मेरा 2-3 किलो बढ़ गया पर मुझे पता है कि मैं वापस कैसे आऊंगी, मुझे पता है, वो चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है, अब वो जान गए कि हाँ मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके कैसे ठीक होना है, वो जान गए ये चीज। तो वही कह रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल दिमाग में रखनी है, ये नहीं रखना है कि हम किसी प्रोग्राम से जुड़े हैं, बस 1-2 महीने का जुड़े हैं तब तक कर रहे हैं। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लाइए कि हम एक अच्छी जगह जुड़े हैं और हम ये है पूरा लाइफ टाइम फॉलो करेंगे। ये कॉन्फिडेंस लाइए, आपकी बातों में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर पाए हो तो आप भी एक बार आके इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में देखो और आपकी ये सोच बदल जाएगी, फिर आप ये दूसरों को अपना अधूरा ज्ञान नहीं बांटोगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल होती क्या है, सबसे पहले वो जानना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होती क्या है। हेल्दी लाइफस्टाइल होती है बैलेंस, माइंड बॉडी एंड सोल का बैलेंस। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। अगर आपको कोई बीमारी जैसे नहीं पड़ रही, सर्दी खांसी जल्दी नहीं हो रही या कोई बीमारी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। ये बैलेंस होता है माइंड बॉडी एंड सोल का। आप जो है अपना मतलब सारा न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हो जिसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल्स सही मात्रा में होता है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर ले रहे हो। मतलब किसी के पास टाइम नहीं है कि हम रेगुलर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, पर हम बहुत ठीक हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट है उनका, वो ठीक नहीं है।
आपकी नींद पूरी हो रही है, आपकी नींद भी नहीं पूरी हो रही है तो भी आप अनहेल्दी की कैटेगरी में आओगे। आपका जो है सबसे बड़ा चीज होता है स्ट्रेस से दूरी, तनाव से दूरी। अगर आपको किसी चीज का स्ट्रेस रहता है, आपको नींद नहीं आती है, आप कुछ सोचते रहते हो दिमाग में, मतलब हेल्थ सिर्फ आपको मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम नहीं है। हेल्थ में बहुत चीजें आती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएं, वही सिर्फ अनहेल्दी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, उनको मतलब वो सारी चीजें हमारी लाइफ में हो, उसको हम अडॉप्ट करें, तब हम कहेंगे कि हाँ हम एकदम हेल्दी हैं, हमारे अंदर अब कोई कमी नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम एकदम हेल्दी हैं, अब हमें कोई कमी नहीं है। तो मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिजिकल फिजिकल क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पर, हमारी रोजमर्रा की जो थकान होती है ना, मतलब आप लोग नोट डाउन करो कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हो या इस क्लब में जुड़ रहे हो तो आपका क्या अच्छी चीज हो रही है। आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, थोड़ी बहुत रोजमर्रा की जो पहले थकान हो जाती थी, घर का ही काम करने में थकान हो जाती थी, वो दूर हो जाती है। बीमारियां बहुत कम आती हैं, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और बड़ी बड़ी बीमारियां भी लाइफस्टाइल सिर्फ ठीक करने से, डायबिटीज है, बीपी है या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ये सारी भी नहीं आती है ओनली लाइफस्टाइल ठीक करने से। हमारा मेंटल हेल्थ कैसे ठीक होती है, समझ रहे हैं, मतलब एक शांत दिमाग जो होता है ना, उसके अंदर एक स्वस्थ शरीर होता है। अगर हमारा दिमाग शांत नहीं है तो हमारे अंदर जो है एक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि सारा चीज कहाँ से रिलेट होता है, दिमाग से रिलेट होता है। तो एनजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन रहेगा, ये भी अनहेल्दी की निशानी है। जब आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहे हो, आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो घर वालों के ऊपर, और आप ये कहते हो कि हम बहुत हेल्दी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गलत हो, आप अनहेल्दी हो। आपका इमोशनल और सोशल हेल्थ भी इसमें इस कैटेगरी में आता है। जब हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी किसी भी चीजों से, तो हम अपने रिलेशन में भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हम कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं फिर, क्योंकि हम अपनी चीजों में खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये भी एक अनहेल्दी की निशानी है। और दूसरा आता है आपका काम, मतलब आपका इकोनॉमिकल, उस पर भी असर पड़ता है। जब आप बीमारियों पर ज्यादा पैसा खर्चा करोगे तो आपका क्या होगा, काम पर फोकस कम हो जाएगा, आप जो है काम पर फोकस करना छोड़ दोगे और आप दूर हो जाओगे अपना एम से, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये चल रहा है कि अरे अभी इस पे ये करना है, वो करना है, मतलब चिंता आ रही है, तो उससे भी आप दूर हो जाओगे। तो मतलब आपके मतलब बच्चे, परिवार, आपके सपने सब आपसे दूर हो जाएंगे जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। आपकी सेहत ठीक करना मतलब पहले ये सोचना है कि सेहत की कैटेगरी में होता क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में हम क्या क्या चीज शामिल करते, तब हम ये कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि हम बहुत हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो ये कहता है कि हम बहुत हेल्दी हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी को है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी को है, क्योंकि वो सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है और ज्ञान बांट रहा है कि नहीं ये सब चीजें तो फालतू होती हैं। हर चीज की वैल्यू है, मेडिटेशन, अफर्मेशन, सारी चीजों को लेकर ही हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट ना करने पर हमारे शरीर में क्या नुकसान हो सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारा फिजिकल हार्म क्या हो सकता है। हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है जब हम न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेंगे, हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे। तो हमारे को जल्दी से सर्दी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी इम्यूनिटी वीक कर होने की प्रॉब्लम को साइन आउट करता है। हम जंक फूड जो खाते हैं उसमें तो वो होता नहीं है सारे न्यूट्रिशन वैल्यू, और ज्यादातर जंक फूड खा लेते हैं। तो ये सारे के सारे, जिससे कि हमारे शरीर में जंक फूड से ज्यादा ये होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। हमारे अंदर जो है आलस आता है, एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि खाने से सिर्फ पेट भरता है, एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी हमें न्यूट्रिशियस डाइट से मिलती है, खाने से हम सिर्फ पेट भर सकते हैं। जब हमको क्रेविंग्स होती है
तो नहीं होता है, कभी नमकीन खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, पर उससे क्या होगा, आपकी भूख तो शांत हो जाएगी, पर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू तो मिलेगी ही नहीं। तो खाने से सिर्फ पेट भरता है। दूसरा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जो बीमारियां होती हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आप लोग बताओगे कौन कौन सी बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हमें हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी की सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है। ये सारी बीमारी हम रिकवर कर सकते हैं अगर हम लाइफ अपने लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें। हेल्दी लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम दिमाग से, दिल से, आत्मा से, शरीर से स्वस्थ रहें। दैट्स कॉल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हम इस चीज को हमेशा अडॉप्ट करें। हमारी जो है बोन्स, मांसपेशियां, इसमें भी जो है प्रोटीन और कैल्शियम अगर हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो कमी आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं कैल्शियम के लिए, रोज दूध पीना है। सिर्फ दूध क्या कैल्शियम की पूर्ति कर देगा? इसके बारे में ही तो हमें अवेयर होना है कि क्या मतलब हमें क्या क्या चीज लेनी है। तो हमारे क्या होता है, जोड़ों में दर्द होगी, अकड़न होगी, क्योंकि अगर हमारी डाइट अच्छी होती तो आज हम अपनी प्रॉब्लम बता नहीं रहे होते कि मुझे जोड़ों में दर्द हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये सब चीजें हो रही हैं, तो हम ये चीजें बता नहीं रहे होते। इसका मतलब हमें ज्ञान नहीं था, हमें पता नहीं था कि हम क्या खा रहे थे और उससे मेरी बॉडी में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू जा रही थी। दूसरी एक चीज जो कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगी, कोई भी नहीं चाहेगा, प्री मैच्योर एजिंग। कोई नहीं चाहेगा कि हम वक्त से पहले बूढ़े दिखने लगे। तो गलत आदतें शरीर में जो है स्ट्रेस पैदा करती है, और उससे जो है उम्र से पहले हम लोग जो है बूढ़ा होने लगते हैं। क्या होता है, उससे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, और जो स्किन ढीली हो जाती है। ये सब किस चीज से होता है? ये सिर्फ हमारी गलत आदतों, जंक फूड्स, एक्सरसाइज नहीं करना, देर तक सोना, और जो मिले थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना, ये सारी चीजों से क्या होता है, प्री मैच्योर एजिंग होती है, जिससे कि हम जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं। हम अभी उतने बूढ़े हैं नहीं, पर हम बूढ़े लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लेडी 40 ईयर्स की है, 40+ ईयर्स की है, ऑफिस में वो जॉब करती है 8 से 10 घंटा, तो ना खाने का उसको टाइम मिलता है समय से, ना पानी पीने का टाइम मिलता है, घर में आके काम करना है, सब कुछ करना है, तो उसकी नींद भी प्रॉपर नहीं होती है। तो उसको क्या होता है, उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, उसको डिप्रेशन की शिकायत होगी, और मतलब नींद सही से नहीं आएगी। तो इसका उसको किस कैटेगरी में वो डालती है, अरे ये तो एज फैक्टर है ना। ये एज फैक्टर नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये एज फैक्टर की कैटेगरी में इसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि 40+ ऐसी एज नहीं है कि आप इतनी जल्दी बूढ़ा दिखने लगो, आप इतनी जल्दी स्ट्रेस फील करने लगो। फिर आता है मेंटल हार्म। क्या होता है, तो जब दिमाग खुद ही थकने लगता है, खुद ही थकने लगता है काम करने से, तो मेंटल हार्म, न्यूट्रिशियस वैल्यू वाले खाने हम लोग नहीं लेते हैं, तो हमारा दिमाग थकने लगता है। तो क्या होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो कमजोर हो जाता है। हम खराब नींद और ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग जो है और लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो दिमाग की क्लियरिटी होती है वो फोकस नहीं कर पाते, वो नष्ट होने लगती है। हमारे जो है मेंटल हार्म होता है उसमें। फिर आता है हमारा कि मतलब एनजाइटी या ओवर थिंकिंग करना, किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सोचना, उसके बारे में ज्यादा सोचना कि पहले ही उसके प्लस एंड माइनस सारे निकाल के रख दो। तो किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सोचना, ये एनजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम न्यूट्रिशियस वैल्यू, मतलब हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनको, मतलब ये कहते हैं कि आओ और हमको और परेशान करो, जब हम न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। मतलब शरीर जितना थकता है, दिमाग उतना ही ज्यादा परेशान होता है। जितना हम अपना शरीर थका रहे हैं, हमको एनर्जी मिल नहीं रही है, हम खाने से एनर्जी ले नहीं पा रहे हैं, तो हमारा शरीर थक रहा है, और शरीर थक रहा है तो हमारा दिमाग उससे ज्यादा थक रहा है, उससे ज्यादा थक रहा है, और हम कोई और काम कर ही नहीं पाते। मतलब हेल्दी रूटीन ना होने से मतलब दिमाग, मन, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, फोकस नहीं बनता है, और हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। चिड़चिड़ापन और ये सारी चीजें जो हैं हमारे उसमें आ जाती हैं।
दूसरा टाइम जो है मैनेजमेंट गड़बड़ होता है। जब टाइम एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, जब शरीर और मन दोनों थके होते हैं तो कोई भी काम समय पे नहीं होगा। ये जान लीजिए कि जो आप कहते हो ना कि टाइम मैनेजमेंट मेरा भी गड़बड़ है, मुझे उस पर वर्क करना है। मेरा भी गड़बड़ था, मेरे को भी वर्क करना था। तो टाइम और एनर्जी, टाइम जो है एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है। जब शरीर और मन दोनों थका है तो आपका कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। वो 5 मिनट की देरी होते 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 हर काम देर होता जाएगा। तो इस और फिर क्या होता है, हमको गिल्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि मुझसे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। ये गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन होता है। मान लीजिए कि मतलब जो है एक आजकल बच्चों की जॉब वर्क फ्रॉम होम होती है, रात भर उनको काम करना होता है। तो रात के 2-3 बजे वो लोग सो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा होती है। आजकल तो वर्कलोड भी काम का इतना ज्यादा होता है, प्रेशर होता है ऑफिस की तरफ से इतना ज्यादा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉफी पे कॉफी पी रहे हैं, जंक फूड्स मंगा के खा रहे हैं। रात में जोमेटो स्विगी रात के 2-3 बजे भी आप मंगाओ, आपके दरवाजे आएगा। मम्मी तो सो गई, तो अब मम्मी को क्यों परेशान करना, तो लाओ पिज्जा मंगा लेते हैं, लाओ केक मंगा लेते हैं, और कॉफी पे कॉफी पी रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी हार्म होता है। ये सब चीजें तो इनका लाइफ स्टाइल खराब है। आप अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें रखो अपने साथ, आप ड्राई फ्रूट्स रखो अपने साथ, इस तरह की चीजें रखो अपने साथ। अगर आपको रात में जगना है तो आप बाहर से क्यों मंगा रहे? तो आपकी आपकी आदतें गड़बड़ हैं, जिसकी वजह से ये, इसका दोष आप अपने काम को नहीं दे सकते हो कि नहीं मेरा काम ही ऐसा है इसलिए मैं मेंटेन ही नहीं रह सकता, मैं कर ही नहीं सकता ये अच्छा काम। नहीं, आप उसमें भी हेल्दी ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हो। आप जानकारी ले सकते हो कि हाँ जो है हम इसमें कैसे ठीक कर सकते हैं अपना। फिर आता है इमोशनल हार्म। जब दिल ही हमारा एकदम उदास हो जाता है तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। हमारे अंदर जो है मतलब ये हो जाता है कि हम कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं, और हम अंदर ही अंदर जो है टूटने लगते हैं कि मुझसे तो कोई काम होता ही नहीं है, मतलब वो काम अब हमें शुरू ही नहीं करना है। जैसे किसी को हम इस क्लब के बारे में बताते हैं तो वो ये कहता है ना कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मैंने करके देख चुका है। मतलब वो एक दिन का फ्री डेमो तक लेने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे आना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है इस बारे में, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। वो मतलब डिस्कनेक्टेड हो जाता है, अकेला रहता है। जब माइंड और बॉडी जो है सिंक्रोनाइज नहीं होती है ना, तो दूसरों से हम जुड़ाव थोड़ा कमजोर, जो बहुत अकेला अकेला रहता है और कहता है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। तो इंट्रोवर्ट क्यों है, अकेलापन क्यों है? क्योंकि उसका इमोशनल हार्म हो रहा है उसके साथ, इसलिए वो इंट्रोवर्ट है। वो किस मतलब भीड़ में बोलना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता, लोगों से मिलना नहीं चाहता, खुद को अलग थलग महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गिल्ट है कि हमसे तो कोई काम होगा ही नहीं, हम तो कोई काम कर ही नहीं सकते। खुद ही सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स अपने मतलब नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर आने लगते हैं कि मुझसे तो कोई भी काम होगा नहीं, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ वो कंप्लीट होता ही नहीं। और दूसरा, कई लोग भाई बोलते भी लगते हैं कि तुम शुरू करो, देखो तुम कर नहीं पाओ। तो वो भी दिमाग पे असर पड़ती है। दिमाग तो सारी चीजें सुन रहा होता है ना, दिमाग पे असर करती है, जिससे हमें क्या होता है, हमें डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती है। तो बिना फिजिकल केयर के इमोशनल केयर भी पॉसिबल नहीं है। फिजिकल केयर भी हमें करना है और एफर्ट हमें लेना है कि नहीं, हमें अपना शरीर भी स्वस्थ रखना है, तभी हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा। और दिमाग स्वस्थ होगा तो हम अच्छी चीजें सोचेंगे, तभी दिमाग स्वस्थ होगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लेडी है, वो अपने घर का सारा काम करती है, बच्चों के आगे पीछे सारा काम करी, पूरी लाइफ उसने निकाल दी उनके आगे पीछे। अंत में उसे क्या, शरीर तो उसका चला गया। अंत में उसे बहुत गिल्ट होता है, वो ब्रेकडाउन की कगार पे पहुंच जाती है कि मैंने तो अपनी पूरी लाइफ अपने घर फैमिली परिवार में बिता दी, अपने आप को नहीं ध्यान दिया, और अब वही फैमिली वही बच्चे हमें पलट के देख नहीं रहे। फिर उसे गिल्ट होता है कि हम थोड़ा सा अपने बारे में सोच लिए होते, थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर लिए होते। काम करना है, पूरे घर का काम करना है, भगवान जी ने भेजा है हमें एक काम से कि हमें अपना परिवार भी संभालना है, पर अपने आप को भी संभालना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप अपने आप को भूल के काम करो।
अपने परिवार को भी संभालना है और अपने आप को भी संभालना है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो ही पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और जिस दिन कहते नहीं है कि चिड़िया का घोंसला जो होता है, जब चिड़िया बच्चे निकल जाते हैं उड़ के, तो फिर वापस उस घोंसले में नहीं आते। सेम वही हम लोग के साथ भी होता है। आज हमारे बच्चे निकल जाएंगे अपनी अपनी लाइफ में, कोई वापस पलट के आता है? कोई नहीं आता है। हम अगर बीमार रहे या कुछ भी रहे तो थोड़ा बहुत केयर हो पाएगा, उतना नहीं, क्योंकि उन्हें भी अपनी लाइफ बनानी है। ये बात बहुत अच्छे से समझिए कि उन्हें भी अपनी लाइफ बनानी है। तो अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हम अपना मतलब पूरा जी जान लगा देंगे सिर्फ बच्चे और फैमिली को ठीक करने में, और अपने बेड पे पड़ जाएंगे, तो हमें कोई नहीं पूछेगा। और फिर बेड पे लेटे लेटे हम सोच रहे होंगे कि काश काश मैंने अपने बारे में सोच लिया होता, थोड़ी अपनी दिनचर्या सुधार ली होती, काम के साथ मतलब अपने सेहत को भी ध्यान दिया होता। तो व्हाट्स द वे आउट, मतलब इसका समाधान क्या है? हम क्या करें कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें? तो माइक्रो स्टेप्स अपनाएं। माइक्रो स्टेप्स मतलब कि सुबह आप शुरुआत कर सकते हैं 10-15 मिनट की वॉक से, 15-20 मिनट की एक्सरसाइज से। अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। रात में जो है मोबाइल खाना खाने के 1 घंटे बाद, मतलब मोबाइल आपको बंद करके स्विच ऑफ करके रख देनी है। मोबाइल नहीं देखना है। उससे भी आपका दिमाग जो है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज आती रहती है या कुछ रील्स ऐसी चलती रहती हैं कि आप मतलब फोकस नहीं हो पाते हो, बस वही सब चीजों में देखते रह जाते हो और आपको नींद प्रॉपर मिलेगी नहीं और आपका दिमाग उसी में। तो मोबाइल बंद करके रख देना है। दिन में 2-3 लीटर पानी पीना है। डिटॉक्स के लिए पानी बहुत जरूरी है, हाइड्रेट रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है। फल खाना है, सब्जियां खानी है, ये मतलब अपनी डाइट में शामिल करना है। फल और सब्जियां ज्यादा ये हमारी डाइट में शामिल करना है। डिजिटल डिटॉक्स करना ही करना है। मतलब 1 घंटा शुरुआत करिए कि 1 घंटा आप स्क्रीन से दूर रहो। आपको ना मोबाइल देखना है ना टीवी देखनी है। 1 घंटा आप स्क्रीन से दूर रहो और हफ्ते में 1 दिन नो सोशल मीडिया डे करो। यानी कि हम ऐसी कोई भी रील या कुछ भी न्यूज नहीं देखेंगे जो नेगेटिव्स होगा। तो इस तरह का आप छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स अपना सकते हैं। जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। रोज 3 चीजें ऐसी लिख सकते हैं कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा हुआ आज। 3 चीजें रोज लिखो रात में डायरी में कि आज दिन भर में क्या 3 चीज अच्छी हुई। सारी तो नेगेटिव नहीं होगी ना 24 घंटे में, कुछ तो अच्छी हो रही होगी ना। तो वो लिखिए, फाइंड आउट करिए कि अच्छी क्या हो रही है, अच्छी क्या हो रही है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुद से बातें करिए कि मैंने आज अपने लिए ये काम किया। या मान लीजिए कोई डाइट होती है ना, ज्यादातर हमसे लोग ये कहते हैं कि मैम आप जो डाइट बनाते हो वो स्पेशली अपने लिए हमें बनानी पड़ती है, घर में और कोई नहीं खा पाता, हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए। तो वही लिखिए आप ना कि मैंने अपने लिए आज ये चीला बनाया, मैंने अपने लिए ढोकला बनाया। लिखिए, आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने अपने लिए काम किया, मैंने अपने लिए कुछ किया। फैमिली टाइम और इमोशनल कनेक्ट करिए अपनी फैमिली के साथ। जो है एक टाइम बैठ के खाना खाइए। क्या होता है हम लेडीज का कि सबको खाना देती, मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, बहुत बेकार था मेरा भी, कि सबको खाना दे देते थे, बच्चों को खाना दे देते थे और सबसे लास्ट में अपनी प्लेट लेके बैठते थे और अकेले खाना खाते थे। जो बचा है वो सब मुझे खत्म करना है। तो ओवर ईटिंग भी होती थी। तो ऐसे नहीं करिए। जब आप सबके साथ बैठ के खाओगे तब आप कनेक्टिविटी फील करोगे, क्योंकि उसमें से आप थोड़ी बातें भी करोगे, इधर उधर की बातें होंगी, परिवार की बातें होंगी, हंसी मजाक होगा, थोड़ी सी गपशप होगी। तो वो जो है एक हीलिंग होती है हमारी लेडीज लोगों की, तो वो हीलिंग होती है। या जेंट्स लोगों की भी, जब ऑफिस से थक के आते हैं उनको आप खाना दे दीजिए कि अरे ये थके हुए हैं, इनको पहले खाना दे दो अकेले, तो उनकी हीलिंग नहीं होती है। वो भी चाहते हैं कि हाँ शेयर करें अपनी बातें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो एक साथ बैठ के खाना खाइए। हम मतलब जो है अपना भविष्य नहीं बदल सकते, सबको पता है कि अपना भविष्य नहीं बदल सकते, राइट? पर हम अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर आपकी आदतें आपने बदल ली तो आपका भविष्य भी बदल जाएगा, डेफिनेटली। अगर आपने अपनी आदतें बदल ली
तो आपका भविष्य भी बदल जाएगा। पहले तो यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि भविष्य नहीं बदल सकते, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ये बीमारी मुझे लगनी थी तो मुझे लग के ही रहेगी ना। अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो हो सकता है आपका भविष्य भी बदल जाए। तो आज जो है हम ये वादा करते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे लाइफ टाइम के लिए। जो छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर कमियां हैं उनको फाइंड आउट करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी लाइफ टाइम के लिए अडॉप्ट करेंगे ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें। क्योंकि एफर्ट हमें लेना है। आज मैंने एफर्ट लिया तो मैं आपको पॉजिटिविटी कोई बात बता रही हूँ। आप लोग एफर्ट लीजिए, आप भी सबको बताइए और खुलकर कहिए कि हाँ, हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। लेट्स हील इंडिया, ये मोटो, ये मिशन लेके चलिए कि नहीं, हम भी अच्छे हो रहे हैं और हम सबको अच्छा कर रहे हैं। इस भावना से काम करिए आगे और देखिए आपका भी शरीर सुधरता जाएगा और जो दूसरे लोगों का सुधरेगा उनको देखकर भी, कल रश्मि हमने बताया ना कि कैसे लोगों की मदद करो, क्या फीलिंग लेके मदद करो, कितना अच्छा लगता है कि जब वो भी मतलब उन हमारी रिजल्ट से ज्यादा हमें ये खुशी होती है कि वो बंदा अच्छा हमसे ज्यादा दुखी था और मैंने उसकी मदद कर दी और वो ज्यादा खुश हो गया। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो तो हमारा सही में वहां पे नोट डाउन हो रहा है ना ऊपर कि हमने किसी का इतना अच्छा भला कर दिया। तो वही चीज है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, ये क्लब हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का है। माइंड, बॉडी एंड सोल सबको लेके 5 पिलर्स जो हमारे हेल्थ को लेकर होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, पूरे के पूरे 5 पिलर्स उनको लेकर चलता है। तो यहां से जब आप कनेक्टेड हो जाओगे, कनेक्टिंग फील करोगे, तो ये जो डर है कि नहीं मैं जो है अब सही नहीं, जैसे ये क्लब छोड़ूंगा नहीं ठीक रह पाऊंगा, ये है वो है, वो सब चला जाएगा। एक बार यहाँ कनेक्टिंग फील करो, यहाँ की बातें अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने दिमाग में बैठा लो कि हम लोग क्या बता रहे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे, कोई ऐसी चीज नहीं बता रहे, कोई ऐसी घुट्टी नहीं आपको पिलाई जा रही है, कोई ऐसी दवा नहीं खिलाई जा रही है कि जिसको खाकर, जिसको पीकर बस आप ठीक रहोगे और जैसे ये दवा आपने बंद की आप वापस अब अनहेल्दी हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। आप ही का खाना आपको बताया जा रहा है कि आपको किस रेशियो में खाना है, किस तरह से बनाना है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपना अफर्मेशन मेडिटेशन करना है ताकि आपका माइंड कूल रहे, काम रहे। यही सारी चीजें बताई जा रही है, कुछ ऐसा चीज नहीं बताई जा रही है। तो ये आप हमेशा लाइफ टाइम अडॉप्ट कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने राखी मैम के पास।